अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। अल्लाह ताला हम सब की नेक दिली ख्वाहिशों के साथ खैरियत के साथ पूरा करे। जी हाँ, कल की लाइफ हमने देखी। जी हाँ, ज़दा ख़ान, मरियम वली सब एक साथ हो गई थी और वो पूछ रही थी गुस्से में, मरियम बताओ बताओ बताओ, मैं जद्दा से कैसे आई हूँ, मैं जद्दा से कैसे आई हूँ, बताओ, भागूंगी नहीं, भागने दूंगी नहीं, बताओ बताओ। दूसरी तरफ से उनसे कहा जा रहा था कि आपने जो वर्दा पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरा यहाँ आना, पाकिस्तान आना ज़दा की वजह से हुआ है, तो आप पहले साबित करें कि ज़दा से आप किस तरह से आई हैं। तो मरियम फ़ाद ने कहा मैं इस बात में बात नहीं करती, मेरी ऑफ द कैमरा मेरी वजह से बात हो गई है, तो लेकिन आपने कैसे कहा कि मेरी वजह कुछ और होती है। तो जी जनाब, अभी बातें ही जारी थी कि नीचे से कमेंट्स आना शुरू हो गए, इस लाइव को बंद कर दिया जाए। फिर उस लाइव को बंद कर दिया गया क्योंकि गेमा गेमी हो गई थी। सितारा यासीन के सपोर्टर परेशान हो गए थे और इस सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे कि दोनों सपोर्टर सितारा यासीन के मरियम फ़हाद एक तरफ खड़ी होकर सबूत मांग रही थी कि मैं जो यहाँ आई हूँ, मुझे बताया जाए, असल वजह कोई और थी तो मुझे बताया जाए। जबकि दूसरी तरफ से वो कहा जा रहा था कि ये वर्दा की वजह से नहीं आई हैं, बल्कि इनका अपनी ही कोई फंडा था 420 का, इस वजह से आई हैं। ये गुफ्तगू जारी थी, लड़ाई जारी थी कि लाइव बंद कर दी गई और फिर बंद ही नहीं हुई, बल्कि 1-2 घंटे के बाद इस लाइव को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दिया गया, इसे प्राइवेट कर दिया गया। जनाब, ये हालात थे इनके। कल तो ये किसी और को रो रहे थे, पीट रहे थे, सलमा यासीन के सपोर्टरों को, और आज ये ख़ुद अपनी ही शवारों में पेशाब लैट्रिन करते हुए नज़र आते हैं। बात यह है कि जब सितारा जहाँ एक जगह मरियम फ़हाद ये कहती हैं कि जी मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने इसका इजहार, इसका दुख किसी के सामने नहीं किया, ना सलमा, ना मैंने सितारा के साथ किया, ना वर्दा के साथ किया। फिर एक तरफ खुद ही वीडियो बना के सारा रोना, देखो मेरे वर्दा की वजह से मुझे परेशानी, वर्दा की वजह से परेशान। फिर आज की वीडियो पे, फिर वो कल की वीडियो पे वो कह रही हैं कि देखो जी मैं जब जद्दा से रिपोर्ट होकर आ रही थी तो सितारा ने मुझे कहा कि आप कराची आएँ, मेरे पास रहें, तो मैं उसके पास जा सकती थी, उसे कैश करवा सकती थी, लेकिन मैंने उसको भी कुछ नहीं कही। वही पॉइंट वहाँ से उठ रहा है वर्दा की सपोर्टर से कि भाई एक तरफ तो आप कहते हैं मैंने कुछ बताया ही नहीं, फिर एक जगह आप कहते हैं कि हमें इनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, मैंने इनको बताया नहीं, और अब महान भी बरतनी है कि मैं इस बात को ज़रूरत भी नहीं समझती। पॉइंट यहाँ से उठ रहा है कि आप समझते हैं मरियम फ़हाद कि आप कराची उतर जाती तो अब कितने दिन रह लेती सितारा यासीन के घर में, कितने दिन रह लेती? ऐसा नहीं हो सकता था। आप सितारा यासीन के घर में रहती तो सपोर्टर आपको खा जाते 2 दिन के बाद, और भी कोई किसी को इतने दिन रख के अपने घर का बेड़ा गर्क नहीं करता। बहरहाल आपने आना ही था, समझदारी की, अपने ही घर आई हैं आप। अब आप क्या कह रहे हैं कि मैंने सितारा यासीन अपनी केस को इशू नहीं बनाया, मैंने इसको व्यू के लिए प्रमोट नहीं किया अपनी बातों का। जी नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रही हैं। आप रोई हैं, किस वजह से रोई हैं? फिर आने के बाद लोगों को बताया देखो मेरी नौकरी छूट गई, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चे बेघर हो गए, मैं ये आई, तो ये भी सपोर्ट हासिल हो और आपको बहुत व्यू मिले। फिर अपने हस्बैंड को आपने लगा दिया, पढ़े लिखे बंदे को एक इस तरह के कामों पे लगा दिया वीडियो बनाने के लिए, जो उनसे बन भी नहीं रही है, हैं? तो ये सपोर्ट लेनी नहीं थी तो क्या था, मुझे आप बताएं। मतलब आप एक तरफ आप बातें रोती धोती हैं, हमारा दिल आप पे पिघल जाता है, हम आपका साथ देने के लिए चीखते चिल्लाते हैं, मगर फिर दूसरे ही लम्बे आप दूसरों को चिढ़ाने बैठ जाती हैं। आप अभी भी जिसने आप पे केस किया है जद्दा वाली मैडम पर, आप उसके सिस्टर पे भी बहुत गलत हालांकि केस अदालत में है, आप गलत मार्क्स देती हैं। आप असगर को भी चिढ़ा रही होती हैं। मतलब आपका खमीरा किस मिट्टी से उड़ा है? शरारती मिट्टी से उठा है। तो फिर भाई आप जाने, आपका काम जाने। अगर हमने आपकी मोहब्बत में आके, आपके आंसुओं को देख के, आपकी परेशानियों को देख के सितारा यासीन को कहा, उनके सपोर्टरों को कहा कि इसका साथ दो, फिर आप वहीं वो लकड़ी जल जाए, कहते हैं ना लकड़ी जल जाए वो टेढ़ी नहीं होती, पता नहीं क्या, बल नहीं जाते, वो वाला हाल मरियम फ़हाद का है। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो सितारा यासीन के सपोर्टर, वो ये कहते हैं कि पीछे पीढ़ी बुराइयां करती है सितारा यासीन के, अब सामने आके अब तारीफ़ करती है। हमें इस पर भरोसा नहीं, जिस तरह जैद खान के लिए भरोसा नहीं है। बात तो हमें भी समझ में आ रही है। ये फिर आप कहती हैं हमें माशाल्लाह हम इतने खाते पीते घर से, हमें तो ज़रूरत ही नहीं, हम ब्रांड की चीज़ें पहनते हैं लोगों को मुंह लगाने की और व्यू लेने की। तो ये बातें ही ख़राब है। आपने व्यू के ही चक्कर में सारे काम किए, सारा फड्डा ही आपके व्यू के लिए था, आपने ही अपनी बहन को इस्तेमाल। आपकी तो बातें सब पता है, हमें क्या पता, सितारा यासीन के सपोर्टरों को भी पता है।
دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آپ کا حال، چاہے پھر عدالت میں جائے، کیوں نہیں گئے آپ عدالت میں؟ کسی نے کہہ دیا کہ عدالت میں جائے کیس خود ہی حل ہو جائے گا ہیں؟ اب آپ کے لیے وہ زاہد خان اٹھ کے بھائی بن رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں اپنی بہن کا بھی بھائی نہیں ہوگا، ہے نا؟ جائیں پھر کیس لڑیں، جائیں پھر کسی سے ہمدردیاں بھی رہتی ہیں، ساری کہانی پول بھی کھولتی ہیں، پھر آ کے کہتی میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ ڈبل فیس جو آپ یوز کر رہی، میرا خیال ہے کہ اس طرح ایسے کہ کچھ سپورٹر ہیں جو ہوں گے سچے، وہ آپ کے فیس کو پہچان گئے ہیں، تو بھائی آپ کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی فضول ہے۔